नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 10 जुलाई की शिफ्ट 1 का पेपर। ये हमारा 29 नंबर का सेट है। अब हम लोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं भाई, जल्दी से ख़त्म करते हैं भाई CHSL 2024 को। देखो भाई, पहला सवाल है, किसी काम को पूरा करने के लिए Q को जितने दिन चाहिए P उससे आधे दिन लेता है। यानी कि ये अगर हम टाइम का रेशियो लिखें तो अगर ये 2 ले रहा है तो ये 1 लेगा। यदि वे एक साथ मिलकर काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो Q को अकेले पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। आसान हो गया, एफिशिएंसी का रेशियो 1:2, तो दोनों मिलकर 3 की एफिशिएंसी से 36 दिन में Q से करवाना 36 तिया 108 आंसर। अगला सवाल, एक दर्पण को जमीन पर ऊपर की ओर मुख करके रखा गया है। एक व्यक्ति को दर्पण में एक मीनार का शीर्ष दिखाई देता है जो दर्पण से 105 मीटर की दूरी पर है। व्यक्ति दर्पण से इतने मीटर की दूरी पर है और उसकी ऊंचाई इतनी है। मीनार की ऊंचाई हमको बतानी। ये मीनार की ऊंचाई है, ये इस तरीके से रहा, ये आदमी रहा। इस टाइप का सवाल कर चुके हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो है नहीं। यहाँ पर दर्पण हो गया ये और हमें मीनार की ऊंचाई बतानी थी, बस इसमें यही था। अब ये वही है एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन वाला, यानी कि ये अगर एंगल बराबर होगा इसके तो ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। ये थीटा थीटा हो गए। अब इस पर कुछ ज़्यादा बताना नहीं है, आपको पता है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ इस चीज़ को। तो ये ऑटोमेटिक ये अल्फ़ा हो जाएगा, बस ख़त्म हो गया। ये भाई 0.5 मीटर की दूरी पर था, ये हो गया हमारा 105 मीटर की दूरी पर। इसकी हाइट 1.5 थी, बस ख़त्म हो गया भाई। देखो अगर इसको x मान लें, थीटा के सामने x है, छोटे वाले में थीटा के सामने 0.5 है, बड़े वाले में अल्फ़ा के सामने 105 है, छोटे वाले में अल्फ़ा के सामने 0.5 है। ये कैंसिल आउट हो गया, 5 तिया 15 हो गया, यानी कि x बराबर में 315 है आंसर। अगला सवाल कह रहा था, एक घनाव के आकार के वाटर प्यूरिफायर में 10 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, इसकी चौड़ाई इसकी ऊंचाई से इतनी है तथा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के योग 1/3 है, तो टैंक की ऊंचाई क्या होगी। तो देखो इसकी चौड़ाई इसकी ऊंचाई की इतनी है, यानी कि हाइट अगर 5 मान लें तो इसकी जो चौड़ाई है वो 1 हो जाएगी। कह रहा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का, यानी कि L लिखेंगे तो इसका B प्लस में H का 1/3 है, यानी कि अगर इसको 3 मानते हैं तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो ये 6 था तो इसको भी 6 कर लो, तो ये सबका रेशियो आ गया, यानी कि L बराबर में 2 आ गया। B यहाँ पर 2 गुना किया तो इधर भी 2 गुना हो जाएगा कि नहीं, सॉरी, इधर तो 1 ही रहेगा क्योंकि हमें कुछ इसी में तो करना पड़ा, इसमें तो किसी का गुणा ही नहीं करना पड़ा। ये 5 हो जाएगा, बस खत्म हो गया। इनका वॉल्यूम करोगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 10x³ बराबर में 10 लीटर हो गया। अब इसमें देखो अगर चेंज करना नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कैंसिल आउट, x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब 1 आ गया भाई, ऐसा तो है नहीं कुछ और आता। हम अगर गुणा करते 1000 का करते, भाग करते तो 1000 का करते, इसके अलावा नहीं करते ना, यानी कि 0 में ही फर्क पड़ता। तो हमें अगर हाइट निकालनी तो आंसर 5 में ही 0 बड़े होंगे दुनिया भर के, बस आंसर हो गया। इसके अलावा 1000 कर लो, 10 आ जाएगा इधर, 10 पंजे 50 हो जाएगा। आसान था ये तो। ठीक है, यूनिट चेंज तभी किया करो जब जरूरत लगे, नहीं तो फर्जी में करने के लिए कुछ भी करते रहो। त्रिज्याएं, केंद्रों के बीच की दूरी, अनुप्रस्थ वेनिस्ट, यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन लाइन चाहिए, डायरेक्ट नहीं ट्रांसवर्स। ठीक है, तो ये देखो 25 का स्क्वायर हो गया और इधर माइनस करेंगे जब ट्रांसवर्स होती है इस तरीके से, यानी कि ये प्लस का साइन, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट माइनस वाला साइन देता है, तो 7 + का 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट में हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर, 7 4 11 का स्क्वायर, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, 25 11 36 हो गया, 25 से 11 चला जाएगा तो ये 14 आ जाएगा, यानी कि इसका तो निकल जाएगा भाई बाहर 6 √ में 14 आंसर। अगला सवाल कह रहा था, R 2 इकाई और 3 इकाई त्रिज्या, यानी कि 2 और 3 इकाई त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा के रूप में 6 इकाई लंबाई की एक छड़ी का उपयोग करना चाहता है। वृत्तों के केंद्रों के बीच की अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है। इस सवाल में भाई देखो नई चीज यूज हुई है, क्या, इनर टेंजेंट, कॉमन इनर टेंजेंट, यानी कि ये होती है हमारी क्या, ट्रांसवर्स लाइन होती है, बस सिंपल से, यानी कि जो हम ये वाली लाइन बनाते हैं ये हमें यूज करना था बस। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर याद रखना भाई, क्या फार्मूला तो आपको पता ही है। यहाँ पर हो जाएगा क्या, बीच की दूरी थी, छड़ की लंबाई दी गई थी, यानी कि ये 6 दिया गया था। ठीक है, हमें ये केंद्रों के बीच की दूरी बतानी है और ये माइनस का हो जाता है, ट्रांसवर्स कैसा साइन होता है, प्लस का जैसा, तो यहाँ पर हो जाएगा रेडियस का प्लस और होल स्क्वायर, यानी कि इधर कर देंगे 36 हो गया, प्लस में 25 हो गया, यानी कि 61 आ गया। D² का मान, तो D बराबर में √61 आ गया
ठीक है। देखो फार्मूले में यहाँ पर केवल रेडियस में ही प्लस माइनस का होता है, तो डायरेक्ट याद रखो, अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है तो ये साइन कैसा है, माइनस जैसा दिख रहा है तो माइनस आता है। अगर वो ट्रांसवर्स बोल दे तो ये हल्का टिल्ट है ना, तो टिल्ट में ऐसा प्लस जैसा साइन होता है। तो ये याद रखने का तरीका है, बाकी तो आप लोग याद भी होगा अगर प्रैक्टिस अच्छे से किए होगे। अगला सवाल कह रहा था 55 श्रमिक एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और श्रमों की आवश्यकता होगी। भाई देखो इधर अगर देखेंगे टोटल काम 16 पंजे 80 हो गया, 16 पंजे 80 और 8 88 हो गया, और 10 दिन में करना तो x आदमी चाहिए, यानी कि हमें x बराबर में 88, पहले कितने थे 55, तो माइनस कर देंगे यानी कि 33 और चाहिए। अगला सवाल भोजन पर किए गए व्यय और बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भोजन का ये रहा, बचत का ये रहा, आंसर तो आ गया ना। ठीक है, अगर यहाँ पर ये होता है 1:2 और ऑप्शन में तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता, क्योंकि देख लेंगे कौन सा फूड पहले है या फिर सेविंग पहले है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो हमें क्यों करना है मेहनत। रहता है इतने की धनराशि 3 वर्षों में इतने का साधारण ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर, कुल मिलाकर हमें क्या करना है, पीआरटी अपॉन में 100, हमें भागी करना है इन दोनों का, और पॉइंट 0 या पॉइंट से कोई मतलब नहीं क्योंकि ऑप्शन चाहता नहीं, तो डायरेक्ट भाग करेंगे। 3 तिरका 9 हो गया, 3 छक 18, 3 चौकू 12 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, बटे में 2 4 3 हो गया, तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 15 हो गया। इधर करेंगे ऑप्शन का भी सारा ले सकते हैं, जीरो की तो हम वैल्यू रख नहीं रहे, 15 10 25 का गुणा करके देख सकते हैं, नहीं तो पूरी कैलकुलेशन कर लो। 9 एकम 9, 3 बचा, 9 3 27 हो गया, और 27 4 बचा, 9 पन्ना 45, 15 ने में 135 आंसर। अब पीआरटी अपॉन में 100 कर लो या फिर डायरेक्ट कर लो, जैसा आपको अच्छा लगे। विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, भाई देखो 8 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर, पावर में 6 है तो पावर में कुछ भी हो जाए एक ही बचेगा, और इसमें डिवाइड करेंगे तो एक ही बचेगा, तो यही तो रिमाइंडर हो गया, खत्म। यदि कंपनी ए 2014 में आय का 25% लाभ के रूप में अर्जित कर दी तो उसका व्यय क्या है। भाई देखो आय कितनी थी उसकी, 40 थी, ए के लिए ब्लू कलर का ही है, हाँ ठीक है। इसमें 25% का उसका लाभ हो गया, यानी कि 25 चौकू 100 करेंगे, 4 एकम 4 यानी कि 10 का प्रॉफिट हो गया, तो 40 से 10 माइनस कर दो, आंसर 30। अगला सवाल, 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में ए को कुल वैध मतों का इतना प्राप्त हुआ, डाले गए कुल मतों में कुल मत इतने थे, यदि कुल मतों का 20% अवैध हो गया तो अन्य उम्मीदवार बी को मिले वैध वोटों की संख्या। देखो टोटल वोट तो इतने थे, 20% अवैध हो गए तो वैध इतने बचे। ए को अगर ये टोटल 100% मान लें, ए को अगर 63 मिले तो दूसरे वाले उम्मीदवार को 37 मिले होंगे, तो भाई हमें निकालना था 37%, तो 2 1 0 इधर चला गया, ठीक है, एक ये चला गया। अब बटा नीचे 100 में हो सकता है कट जाए, हो सकता है नहीं भी कटेगा, तो करते हैं भाई। 25 चौकू 100 हो गया, 25 तियां 75 हो गया, बचा कितना 12, 25 पंजे 125 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो 35 दूनी 70 गुणे में 37 हो गया। और हाँ इसमें तो सबसे बढ़िया था यूनिट डिजिट से भी काम हो जाता, 6 1 5 9 दिया था, तो अगर हम 5 को यहाँ से हटाना पड़ता, क्योंकि आपको पता है जब तक 5 रहेगा वो इवन नंबर से प्यार करता रहेगा, वो हमेशा 0 बना लेता है, तो वही हमें मेहनत करनी थी, बाकी तो कुछ नहीं। 7 7 49 हो गया, 7 तियां 21 और 4 25 आंसर आ गया। अगला सवाल कह रहा था कितने % पर्यटक आगरा और काशी गए थे, यानी कि आगरा ये गए काशी ये गए, तो भाई कुछ नहीं इन्हीं को तो निकालना था, 35% गए थे, और तो कुछ पूछा भी नहीं था, ठीक है। राजू और रामू के पास सोनू से क्रमशः इतने और इतने अधिक भूमि है, राजू और रामू के स्वामित्व वाली भूमि का अनुपात क्या हुआ। आसान है, 115 125, केवल हम 23 से ही 115 पर जा सकते थे, तो आंसर तो हम यहीं से लगा सकते थे, 5 दूनी 10 55 25, हमने उसका मान लिया 100, 100 से 115 हो गया, 125 हो गया, इन्हीं का रेशियो बनाना था। सिंप्लीफिकेशन है, सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे तो 4 तियां 12, 12 से 12 कैंसिल यानी कि 6 आ गया। इधर भी सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, 16 चौकू 64, नीचे डिवाइड में आ जाएगा 64, तो देखो ऊपर 8 टू 64 बन रहा है, यानी कि ये पूरा 1 बन गया। फिर यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया, 9 चौक 36, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो गया, ये कैंसिल आउट, आंसर 1। अगला सवाल कह रहा था महाविद्यालय में बालिका छात्राओं का परसेंटेज कितना है। महाविद्यालय कहाँ है, सबसे पहले तो टोटल है, तो देखो भाई बालिकाओं पे हमें देखो ये 100% का मान है, यानी कि 84 इंटू में 40 बटे में 100 करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 4 चौकू 16, 4 अट्ठे 32 और 1 4 चौकू 16, 4 अट्ठे 32, 1 33 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 70% निकालेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, 22 7 154 हो गया। 3 यहाँ पर 45 का 30% निकालेंगे, 3 पंजे 15 हो गया, 3 चौकू 12 1 13 हो गया। यहाँ करेंगे तो 200 यानी कि 160 हो गया,
तो टोटल जोड़ेंगे तो 6 4 10 5 15, हासिल लगा 1 4, 5 4 9 9 3 12 6 18 हो गया, हासिल लगा 1 4 4 3 7। बटे में करना पड़ेगा, टोटल संख्या देखनी पड़ेगी, यानी कि 0 हो गया, 5 2 7 4 11 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 9 9 4 13 13 2 15 2 17 हो गया, यानी कि 171 और 0 इंटू में 100, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि कुल मिलाकर 7850 में हमें 171 से भाग करना है। ऑप्शन का सहारा लेते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम करेंगे 4 बार, क्योंकि 17 चौको 68 हो रहा है, तो यहाँ पर 7850 4 बार भाग किया तो 7 1 4 एकम 4 हो गया, 17 चौको 68, एक बचा 0, 7 से 6 गया, एक उतारा लिया 0। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्या लिखा है 5 6 6 लिखा है, तो 17 छक्का 102, एक से 1 से ज़्यादा हो जाएगा। 5 बार करते हैं तो 5 एकम 5 हो गया, 17 पना 85 हो गया, तो 10 से 5 गया 5 हो गया, 10 से 5 गया 5 हो गया, 9 से 8 गया तो 1 हो गया, 155 आया। अब देखो तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्या है भाई, अगर हम देखेंगे तो ये तो पॉइंट लगाने के बाद 0 आ जाएगा, अगर 2 से करते तो बहुत छोटा रह जाएगा। आप तो इतने तो समझदार हो ना, 9 का गुणा करना पड़ेगा, 17 ने में 153। अगला सवाल, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल इतना है, यदि अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या 27 बढ़ जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन का सहारा लो, देखो सबका सम तो 9 दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो संख्या 27 बढ़ जाती है, यानी कि देखो अगर इनको अगर चेंज करोगे तो ये संख्या कम हो रही है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पर देखो अगर 63 को हम चेंज कर देंगे, 63 को अगर हम चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 36, ये भी कम हो गई, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी कि 2 ऑप्शन हमारे पास बचे थे, या तो हम 45 का 54 लिख सकते हैं और या तो हम 36 का 63 लिख सकते हैं बस, क्योंकि अंक संख्या बढ़ रही है इसलिए हम छोटे वाले पे तो जा नहीं सकते ना। अब इनका डिफरेंस आप आसानी से देख सकते हो, 9 आ रहा है, और इनका डिफरेंस 13 से 6 गया 7 हो गया, 5 से 3 गया 2। जैसे ही ये डिफरेंस मिला था ना हटा देते, क्योंकि हमें 27 बढ़ानी है, तो 36 से 27 बढ़ाएंगे 63 आ जाएगा। किसी अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोलाकार कप में चाय दी जाती है। यदि कप को चाय से 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भर दिया जाता है तो 180 रोगियों को चाय देने के लिए अस्पताल को प्रतिदिन कितनी चाय तैयार करनी होगी। तो बेलनाकार कप था, पहले तो वॉल्यूम देख लो, पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया 7 गुणे में 7, और व्यास दिया गया था तो बटे में 2 इंटू में 4, यानी कि एक आदमी इतनी चाय पीता है और हमें 180 को देना, तो 180 का गुणा कर दो, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, इधर करेंगे 22 बटे में 7 गुणे में 7 गुणे में 7 गुणे में 180 हो गया, तो ये 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते 154 गुणे में 180 हो गया, 0 हो गया, 18 चौकू 72 हो गया, हासिल लगा 7 हो गया, ठीक है। 18 पंजे 90 और 7 97, 18 एकम 18 यानी कि 27 हो गया, ठीक है। तो ये कहीं लिखा है 27 72, 27 72 केवल इसी में लिखा है और किसी में नहीं, ठीक है। अब लीटर में कह रहा था तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आ गया 27.72। अगला सवाल कह रहा था 5 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त में से सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला एक आयत काट कर निकाला जाता है, शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है। आसान है सवाल भाई, देखो सिंपल सी एक बात देखो, अगर हम एक कोई स्क्वायर बना दे, वो एक रेक्टेंगल की तरह काम करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा, लेकिन कोई रेक्टेंगल इसकी तरह काम नहीं कर सकता। रीज़न उसके पीछे ये है, उसकी साइडें भी अलग हो जाती हैं और इसके जो डायगोनल है ना वो 90 डिग्री पर नहीं काटते, जबकि स्क्वायर के हमेशा डायगोनल 90 डिग्री पर काटते हैं। स्क्वायर रेक्टेंगल की तरह काम करता है लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर की तरह नहीं करता है, तो बस यही फंडा हमें यहाँ पर लगाना था। तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, यानी कि अगर ये साइड देखेंगे तो ये कितनी हो गई, ये 10 हो गई। अगर ये स्क्वायर की तरह ले रहे तो ये 1 1, तो ये कितना होगा √2 होगा। यानी कि अगर हम 1 बराबर लिखेंगे, √2 बराबर में 10, तो 1 बराबर कितना लिख ही देते हैं पूरा, 1 बराबर में हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 √2 हो जाए। यानी कि अगर सर्किल का एरिया लिखे तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 25 हो गया, माइनस में इसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 गुणे में 2 यानी कि 50, तो 25 कॉमन ले लिया, पाई माइनस का 2 आंसर। अगला सवाल, अच्छा इसमें किसी को डाउट होगा कि 10 दे दी थी तो हम 8 6 मान लेते, तो 8 6 अगर आप मानते ना तो ये 48 एरिया आएगा निकल कर, और जबकि जो हमने माना है उससे एरिया 50 आ रहा, तो वो अधिकतम क्षेत्रफल का कह रहा था, तो अधिकतम क्षेत्रफल वाला हमने लिया है, तो ये भी दिमाग में रखना है। कह रहा राम अपने वेतन का इतना भोजन पर, इतना घर पर, इतना मनोरंजन पर, इतना परिवहन पर और महीने के अंत में इतना बचाता है तो मासिक वेतन। देखो इसमें कहीं शेष तो नहीं लिखा, नहीं लिखा, जोड़ दो, 30 10 40 हो गया, 40 47 47 और 6 53 हो गया, यानी कि 100 में से उसने 53 खर्च कर दिया, बचा कितना 47। इसका मान दिया गया था 1880, तो 4 सत्ते 28 हो रहा है, यानी कि ये 40 गुना हो गया था। 100 बराबर निकाल लो, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास 4000। अगला सवाल,
यदि एक वृत्त की त्रिज्या 48 सेंटीमीटर है और चाप की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो उस चाप के संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। डायरेक्ट फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/2 हो गया L इंटू में R हो गया, तो बराबर में 1/2 48 गुणे में 15, यानी कि ये हो गया 24, 24 पंजे 120 हो गया, 24 एकम 24 12 36 360 सेंटीमीटर में स्क्वायर। ये देखो इसमें भी बहुत लोगों का गलत हुआ होगा, ठीक है, जिसने सही से देखा होगा वो तो ठीक है, जिसने दूसरा ऑप्शन देखा टिक किया आगे बढ़ गए तो गलत हुआ होगा। अब ये फार्मूला कुछ अपने पास से नहीं बना दिया है, ये देखो 2 पाई r थीटा बटे में 360 और इसके एरिया का भाग कर दो 2 पाई r थीटा बटे पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360, ठीक है। त्रिज्य खंड के हमने कर दिया, देखो ये होता है, इसके चाप की लंबाई ये हो गई, इसका एरिया लिखते तो ये हो गया, और ये बराबर में क्या हो जाएगा L अपॉन में एरिया यानी कि A, तो थीटा बटे में 360 ये कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, एक R से R चला गया। अब देखो A ऊपर ले जाते हैं और नीचे R बचा उसको गुणा कर देते हैं, 2 नीचे ले आते हैं 1/2, तो यही है, डायरेक्ट बनता है, ठीक है। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है भाई, करते हैं। यहाँ से यहाँ पर हो गया ये, तो ये तो हमें √2 - 1 दिया था और इसके बटे में क्या था 1 था, तो ये 1 हो गया। अब इसका मान निकालेंगे तो ये √2 - 1 किसका, हाइपोटेनस का, प्लस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे तो ये 2 और 1 3 हो गया, माइनस में 2 √2 हो गया, प्लस में हमारे पास 1 हो गया, यानी कि 4 माइनस का 2 √2 हो गया, यानी कि 2 अगर कॉमन ले लेते हैं 2 माइनस का √2 हो जाएगा, अगर √2 और कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा √2 - 1। तो और यहाँ पर करना पड़ेगा ये किसके बराबर, ये निकाल लेते हैं यानी कि h का स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर h बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मान रख लेते हैं भाई, इसमें साइन का मान रखेंगे तो √2 - 1 अपॉन में हो गया हमारे पास 2 √2 और √2 - 1 ये हो गया हमारे पास ब्रैकेट में। कॉस का जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में सेम चीज़ हो जाएगी, यानी कि 2 √2 और √2 - 1, और 10 का मान अगर हम देखेंगे तो √2 - 1 हमें दिया हुआ है। तो नीचे तो देखो अगर हम हटा देंगे रूट तो कोई दिक्कत है, क्योंकि हमें एक ही नंबर लिखना है और रूट में रूट का गुणा करके ये हटा देते हैं, यानी कि ये यहाँ से चला गया, ये यहाँ से हट गया। क्यों हमसे ज़्यादा लिखवाओगे भाई ठीक है। ऐसे 12th में जब पढ़ता था तो कैलकुलस वगैरह कराई जाती थी, तो सर क्या करते थे उसमें पूरा एक माइनस प्लस का खेल होता था, वो अपना मिटा के और प्लस का माइनस करके पूरा छोटा सा करके चेंज कर देते थे, हमें पूरा उतारना पड़ता वो बहुत हटता था, ये लगता है ये क्या करवा रहे हैं ये हो गया हमारे पास 2 √2 एलसीएम ले लिया तो ये √2 - 1 और अपॉन में हो गया हमारे पास कितना 2 √2, तो इधर गुणा करेंगे तो ये 1 प्लस का 2 दूनी 4 हो गया, माइनस का करेंगे तो ये 2 √2 हो गया, अपॉन में हो गया 2 √2, ठीक है। इधर करेंगे तो ये 5 माइनस का 2 √2 हो गया, अपॉन में हो गया 2 √2, तो √2 का ऊपर नीचे कर लेते हैं गुणा, तो ये हो जाएगा 5 √2 माइनस का 4 बटे में हो गया 4 आंसर, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अगला सवाल, एक विक्रेता वास्तविक भार वाले वाट से इतने कम का उपयोग करता है और 35% का लाभ अर्जित करता है, उसका लाभ निवल लाभ क्या है। देखो सबसे पहले तो वो 35% का लाभ अर्जित करना चाहता है और 19% कम का उपयोग करता है, यानी कि 100 बटे में क्या हो गया 19% कम करेगा 81 करेगा, तो ये इससे कैंसिल आउट, 9 ने 81, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, तो कितने का प्रॉफिट ले रहा भाई 2 का, बटे में हमारे पास 3 गुणे में 100 हो गया, तो ये 3 छक 18, 3 छक 18 यानी कि 66.6%, ठीक है, इतना होगा। लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सही लिखना चाहिए था कि 35% के लाभ पर वो बेचता है, इस तरीके से तो ज़्यादा बेटर होता। अगला सवाल, 4 वर्ष पूर्व रवि की आयु काव्या की आयु की 4 गुनी थी, यानी कि 4 वर्ष पहले की बात कर रहा, रवि की आयु काव्या की आयु की 4 गुनी थी। अब से 7 वर्ष बाद रवि की आयु काव्या की आयु की 3 गुनी होगी, यानी कि 7 वर्ष बाद रवि की आयु काव्या की आयु की 3 गुनी होगी, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। अब एक चीज़ बताओ, सबसे पहले इनका डिफरेंस बराबर होना चाहिए, 4 और 3 का डिफरेंस 1, 1 का डिफरेंस 0, क्योंकि भाई यहाँ पर अगर प्रेजेंट में रहेंगे तो ये 4 साल पहले, ये 7 साल बाद, यानी कि डिफरेंस बराबर नहीं है, तो इनका डिफरेंस 3 हो गया, इनका डिफरेंस 2, दोनों को बराबर करेंगे तो इसमें 2 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, यानी कि इधर हो गया 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 त्रिका 9 हो गया और 3 एकम 3। देखो अब देखो दोनों में डिफरेंस 1 है, 1 बराबर में क्या हो गया 7, 4 11 हो गया, अगर हम 8 2 10 बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 110, लेकिन जो हमने निकाला 8 2 10 ये क्या था, ये 4 वर्ष पहले का था। अब दोनों में 4 4 जोड़ेंगे क्योंकि दोनों की आयु प्रेजेंट की चाहिए ना योग में, तो 8 हमें जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें 8 जोड़ दो, क्योंकि 4 वर्ष रहा होगा रवि का, 4 वर्ष काव्या का, दोनों का 8 वर्ष।
इतनी की चाल से चलने पर अपने गंतव्य तक इतने मिनट देरी से और उसकी चाल इतनी हो जाती है तो वह इतने मिनट पहले आरंभिक बिंदु से उसके गंतव्य की दूरी बतानी। बहुत आसान सवाल है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो 4 से 3 गया 1 बराबर में 30 मिनट पहले 30 मिनट देरी से यानी कि 60 हो जाता, और गुणे में हमें करना था 4 गुणे में 3 और बटे में आ जाता हमारे पास 60। तो 4 तियां 12 किलोमीटर आंसर। भाई देखो दोनों कंडीशन में वो डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है, भले ही स्पीड कम ज़्यादा हो रही हो लेकिन डिस्टेंस सेम है। तो 3 और 4 का रेशियो, तो टाइम में रेशियो 4 और 3 का हो जाएगा। हमारे हिसाब से 1 का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन में देखो ये एग्जैक्ट टाइम रहा, 30 मिनट देरी से पहुंचा, 1 30 मिनट पहले से पहुंचा, तो कितना डिफरेंस आया टोटल 60 मिनट का। तो 60 मिनट बराबर में क्या हो गया, 1 घंटा हो गया, तो घंटे में चेंज कर लिया। अब आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम, जो कि कितनी है 3 गुणे में 4। देखो दोनों कंडीशन में है, तो यही हमें 12 बराबर निकालना था, तो 12 किलोमीटर आंसर। अगला सवाल, एक साइकिल चालक इतने किलोमीटर की दूरी इतने की औसत चाल से तय करता है, फिर अगले 15 इतने की चाल से तय करता है पूरी यात्रा की औसत चाल। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो यहाँ पर करेंगे 10 प्लस का हो गया हमारे पास 15 और बटे में टोटल टाइम। देखो पहली कंडीशन में अगर टाइम निकालेंगे 10 बटे में 15 हो गया, दूसरी कंडीशन में अगर टाइम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 बटे में 10। ठीक है, यानी कि 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 तियां 15, 5 दूनी 10। एलसीएम ले लेंगे दोनों को जोड़ने के लिए, तो 4 प्लस का 3 तिरका 9 बटे में हो गया 3 दूनी 6, यानी कि 9 4 13 बटे में 6। तो ये क्या हो गया 13 बटे में 6। तो इनको जोड़ेंगे 25 छक्का 150 बटे में 13 हो गया, तो 13 एकम 13 हो गया, बचा 2, फिर 13 एकम 13 हो गया। आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं आगे, देखना क्या है, मन है मेरा कैलकुलेशन करने का। ठीक है, 13 एकम 13 हो गया, 2 बचा था, फिर 13 एकम 13 हुआ, 7 बचा है, 13 छः 78 ज़्यादा हो जाएगा, 13 पंजे 65। आंसर इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, देखो कैलकुलेशन किया करो, करते क्या हो आप, आपके साथ कैलकुलेशन में और मिस्टेक कहाँ होती है, आप लोग जब बुक लेके बैठते हैं ना तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये कैलकुलेशन तो सब छूटी रही है, ये आप दिमाग ही नहीं लगाते। और एक सवाल को जितनी बार करोगे ना उतनी ज़्यादा स्टेप से कटिंग होगी, लेकिन क्या होता है कि घर पे बैठ के ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, कैसे भी 100 सवाल एक दिन में कंप्लीट हो जाएं। फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी भाई, आप 50 करो कैलकुलेशन कर रहे हो, उसमें टेबल भी तो यूज हो रहा है, गुणा भी तो कर रहे हो। चलो फिर भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना वीडियो देखने के लिए, इतना टाइम तक बने रहने के लिए। और कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो कंप्लीट किया तो डन तो जरूरी ही लिखना होता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।